नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आज कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने भी एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के समर्थन में जनता रोडों पर नहीं उतरी है। जहां एक तरफ उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जिक्र किया है, तो वहीं कुछ पुराने सालों में हुए सीए और तमाम आंदोलनों को लेकर भी उस कांग्रेस ने ये बात स्वीकारी है कि जनता आज जो है वो किसी भी आंदोलन को लेकर सड़कों पर नहीं उतर रही है। जो जनता का नाम लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से राजनीति हो रही है, क्योंकि जहां एक तरफ पी चिदंबरम ने कहा है कि जनता राहुल गांधी के समर्थन पर रोडों पर नहीं उतरी है और इसी बात से राहुल गांधी को दुख हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां और तमाम लोगों का कहना है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसकी पोल दूसरी तरफ पी चिदंबरम ने ही खोली है अपने इन बयानों से। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अजय पत्रकार जी। सर, जिस तरीके से पी चिदंबरम कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आज वो खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि जनता ने राहुल गांधी को समर्थन नहीं दिया है रोडों पर उतरकर, अगर जनता कांग्रेस के नेता इस तरीके से बात कर रहे हैं तो यही जनता कैसे 2024 में साथ देगी? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, ऐसा है, करोड़ों रुपए की आय वाले, कई करोड़ रुपए की आय, सालाना आय वाले पलानी अपन चिदंबरम जो हैं, वो एक्चुअली में जो कह रहे हैं, उनका मेन कहना है कि राहुल के समर्थन में नहीं उतर रही है सड़कों पर जनता। दूसरा उनका ये कहना है कि लोगों में निराशा है, और उन्होंने अपरोक्ष रूप से माना है कि कार्यकर्ताओं में निराशा है, पब्लिक में, और वो भी निराश है, और संगठन भी निराश है कि जनता नहीं उतरी आंदोलन के रूप में। जबकि पहले से ये हुआ कि हर मुख्यालय में प्रदर्शन होंगे, हर एक उसमें वो किए जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, सब जगह आह्वान किया गया। कांग्रेस जिसमें इनकी सदस्यता गई है राहुल गांधी की, तो वहाँ पहले मीटिंग की गई और ये योजनाबद्ध तरीके से कि इसको 1-2 दिन बाद धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे ताकि हम तैयारी कर लें, मगर वो बात नहीं आ पाई। दूसरा क्या है, इंदिरा गांधी के अरेस्टिंग में जिस तरह से अपने आप जनता उमड़ पड़ी थी, वो चीज़ नहीं आई। इनके इतने प्रयास करने के बाद सन 84 में जिसमें इंदिरा जी की हत्या हुई है, तो उस समय भी क्या प्लान्ड वे पे ये हुआ था कि कांग्रेस ने मीटिंग की थी और जगह जगह हर जिलों में मीटिंग हुई, उसके बाद दंगे स्टार्ट हुए। इस बार क्या हुआ कि नहीं, इंदिरा गांधी के समय जो विद्रोह हुआ था, कहीं कुछ भी नहीं हुआ और पब्लिक बिल्कुल खामोश रही। तो चिदंबरम जी ने अपनी व्यथा बता दी कि बहुत हमें दुख हुआ। उनका ये भी कहना है कि कई कार्यक्रमों में कई सालों से जनता जो है वो नहीं उतर रही है, और उन्होंने ये भी बोला कि हांगकांग में जस्ट उल्टा है कि वहाँ पे जनता प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर रही। तो चिदंबरम जी की आदत है कि विदेशों का वो देते हैं, हांगकांग और इंडिया में बहुत अंतर है, ये चिदंबरम जी समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, चिदंबरम जी के अंदर निराशा थी, है क्या, मेन वजह क्या है कि चिदंबरम जी की एक वजह थी कि चिदंबरम जी ने एक बार कांग्रेस मुख्यालय में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं सीबीआई मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये पोजीशन, मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, और सोनिया, प्रियंका और राहुल से मिले। उसके बाद जब घर गए तो जोड़बाग वाले मकान में वहाँ पे सीबीआई की वो पहुँच गई और इनके यहाँ इनकी संपत्ति कुर्की का था। तो चिदंबरम जी उस चीज़ को नहीं भूले। तो उन्होंने उस समय कहा भी कि मैं कांग्रेस मुख्यालय में कह करके आया, सभी से कहा, मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता आए नहीं। तो राहुल जी पे वो तब से बहुत नाराज़ थे कि राहुल जी से उन्होंने कहा सब बातें, और राहुल जी ने उस समय कोई मदद, उस समय ये ज़रूर कांग्रेस के नेताओं ने राहुल जी के साथ कह दिया था कि आपके शिवगंगा तमिलनाडु में कितना प्रदर्शन हो गया। और कांग्रेस कार्यकर्ता, तो चिदंबरम जी की ये अपनी खींच थी, या एक प्रकार से उनको वो दिन याद हैं कि जब वो बेचारे खुद उनके यहाँ कुर्की और सब हुई थी, तो उस समय राहुल जी ने नहीं, उन्होंने एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे पे उनका बदला लिया। दूसरा, उन चिदंबरम जी ने एक बात और कही है कि देखिए कि सारे लोग विरोध में थे, मगर ममता बनर्जी ने सोचा कि ये हम दो लोगों का मामला नहीं है, ये दो लोगों ने, ये सारे विपक्ष के साथ पोजीशन, तो ममता जी ने समर्थन दिया। उसकी वजह है इन्होंने तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी पहले, कांग्रेस से अलग हट करके। अब इनका जो है रुख जो है वो ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा है, तो ये सोच रहे हैं कि आगे का टीएमसी वो भी है, टीएमसी ये भी है। और ममता बनर्जी का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, ममता बनर्जी ने अभी राहुल की खुलेआम बुराई कर दी थी और अखिलेश से मिली थी, और उनसे भी नवीन पटनायक से मिलने जा रही, और उनसे उनके संपर्क में नवीन पटनायक हैं, नीतीश कुमार हैं। तो इनका जो है एक तीर से उन्होंने दो निशाने किए हैं कि हमारा उनके प्रति भी शॉर्टकट अच्छा हो जाए ममता बनर्जी से। तो
तो कुल मिलाकर के देखा जाए चिदम्बरम जी की एक निराशा ये भी उस चीज़ को बोले नहीं जो राहुल जी ने किया। तो उन्होंने एक बात और कही जो बड़ी कि उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को और पूरी कांग्रेस को चेताया है कि किसानों के आंदोलन में सिर्फ किसानों ने समर्थन दिया, आम जनता ने दिया, ये सच था। और दूसरा उन्होंने क्या चेताया है कि सीएए में धरना प्रदर्शन हुआ मगर सिर्फ मुसलमानों ने दिया, आम जनता ने नहीं दिया। और हकीकत है कि मुसलमानों ने दिया, उसमें वो भी मुस्लिम ने नहीं दिया जो मुस्लिम अपने काम धंधे में लगा हुआ है या न्यूट्रल है, और जनता ने नहीं दिया। तो उन्होंने ये चेताया है कि मोदी के खिलाफ अब धरना प्रदर्शन जो है या आंदोलन नहीं हो रहा, जनता साथ नहीं दे रही। इस चीज़ को चिदम्बरम ने बहुत पहले, इसीलिए चिदम्बरम इस उसमें है कि ममता बनर्जी और इन सब लोगों के बीच में अगर हमारी कुछ चांस बढ़ जाए। तीसरा उनकी जो है, आपको एक चीज़ और बता दें कि पर्दार उड़ा करते हैं बेपड़ का खुदा हाफिज़, पर्दार उड़ा करते हैं बेपड़ का खुदा हाफिज़, जरदार की दुनिया है बेजल का खुदा हाफिज़। तो वो इस सिद्धांत को लेके नहीं चल रहे हैं। वो अभी तक चूँकि उनका ये मानना था कि जरदार लोगों की मदद हो जाए। अच्छा, चिदम्बरम के बारे में आपको बता दें कि चिदम्बरम जी उनमें हैं जिन्होंने रामदेव जी पे लाठीचार्ज किया था, अन्ना को अरेस्टिंग किया था और कांग्रेस की इमेज बिगड़ी थी। और कांग्रेस की जो दिल्ली है कई जगह हार हुई, अन्ना आंदोलन का जो लॉस था वो कांग्रेस को सहना पड़ा। इसके अलावा आपको बताना है कि इन्होंने संसद में भी हिंदी भाषी और हिंदुओं पे भी कई बार कमेंट्स किए, उसको भी जनता ने कई बार इनसे, ये शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हमेशा कांग्रेस में कहीं वित्त मंत्री कहीं वो सबसे टॉप पोस्ट ये प्रधानमंत्री के पास लेते रहे। इधर कुछ दुर्भाग्य ये है कि वो घर ही गुलजार नहीं है। तो चूँकि कांग्रेस इस समय मुसीबत में है, सत्ता से दूर है, तो इनको कहीं पे कुछ मिल नहीं पा रहा। सर, यही तो बात है कि एक तरफ आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो इस समय पर मुश्किल समय पर है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, घर के लिए नोटिस भेज दिया गया है, और इसी समय पर जब उनके नेता इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि जनता, राहुल गांधी हो, सीए हो या फिर किसानों का आंदोलन हो, जिसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी, विपक्षी पार्टियां उतरी, पर जनता ने साथ नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मोदी जी ने डर के राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाई है। तो ये पी चिदम्बरम का जो खुलासा है ये कितना इफेक्ट डालेगा? देखिए, पी चिदम्बरम को उनकी सदस्यता का इतना दुख नहीं जितना बंगले का है। उसकी वजह है, आप चिदम्बरम जी का दर्द समझिए। चिदम्बरम जी के बहुत आलीशान बंगले हैं। आप समझिए, प्रवर्तन निदेशालय ने जोड़बाग का बंगला कुर्की कर दिया था, अटैच कर दिया था, क्योंकि इनके ऊपर घपले के कई आरोप थे। और ये इन्होंने जब राहुल जी से कहा था, राहुल जी ने सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, INX घोटाले में मिले पैसे इनके बेटे कीर्ति पे और नलिनी जी पे, और उनके ऊपर बड़ा आरोप है चिदम्बरम जी पे। और देश विदेशों में इनकी कई संपत्तियां खरीदी थी, स्पेन के बार्सिलोना में, टेनिस क्लब में, UK में कॉटेज, और भारत की कई संपत्तियां, कई खाते, करोड़ों रुपया INS केस में। तो इनकी ये पोजीशन है कि इनका बंगला जब सीज हुआ है, कुर्की हुई है, तो उनको वही ये याद कराना है राहुल जी को कि वक्त की बात है, जब मेरा बंगला सीज हुआ था तब आप खुश रहे थे, मैं आपके घर भी गया था, आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो उनका ये भी एक दर्द है। दूसरा, उनका एक चीज़ और कहना है कि INX केस में आप अंदाज लगा लीजिए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा था, मुख्य साजिश करता चिदम्बरम है, ये हाई कोर्ट ने कहा था। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा था कि बेल ठीक नहीं है, आपको बेल देना ठीक नहीं। दूसरा, आप समझ लीजिए, जज ने जब ये कहा हो, कितनी बड़ी बात है। माफ़ कीजिएगा श्रीमान सिब्बल जी, श्रीमान चिदम्बरम जी, माफ़ कीजिएगा श्रीमान चिदम्बरम जी, हम सुनवाई नहीं कर सकते। मतलब जब जज ने कहा हो तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और ये कुछ इनका दुर्भाग्य रहा कि ये उसी के लिए ये कहना है, तुझको दाग जो है वो दाग साफ नज़र आ रहा चिदम्बरम जी पे। चिदम्बरम जी को यही दर्द है कि हमारा बंगला खाली हुआ था, राहुल जी तुम चुप रहे थे।